अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तान में इस वक्त ट्रांसजेंडर लॉ 2018 को लेकर काफ़ी गहमा गहमी चल रही है। कहा यह जा रहा है कि इस एक्ट के पास होने के बाद पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती को फ़रोग मिलेगा। तो क्या वाकई इस एक्ट के पास होने के बाद पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती अब ऑफिशियली अलाउड हो गई है? तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। इसको कमेटी को भेज, तो हम इसको भी कमेटी को भेज सकते थे, मगर सेंस ऑफ द हाउस लिया जाता है। अगर मेजॉरिटी का ये सेंस हो कि नहीं इसको हमने पास करना है तो फिर हम इसको पास करते हैं। अगर मेजॉरिटी का सेंस हो और गवर्नमेंट भी एग्री करे कि इसको कमेटी में भेजें तो तब कमेटी में भेजें। यहाँ सेंस आपने देख लिया कि 3 वर्सेस द इंटायर हाउस था, तो इसलिए मजबूरी। नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस। It has been moved that the bill to provide for protection, relief and rehabilitation of rights of transgender persons and their welfare and for matters connected therewith and incidental thereto, the Transgender Persons Protection Rights Bill 2018 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted and consequently the bill is passed. दोस्तों इस बिल पे बात करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों आप लोगों ने LGBT कम्युनिटी के बारे में सुना होगा। LGBT का मतलब क्या है? बेसिकली एल से मुराद लेस्बियन है। लेस्बियंस वो औरतें होती हैं जिन्हें औरतों में इंटरेस्ट होता है। जी से मुराद गे से मुराद वो मर्द होते हैं जिन्हें मर्दों में इंटरेस्ट होता है। बी से मुराद बाइसेक्सुअल, मतलब ऐसे इंसान जिसे या तो औरत में भी इंटरेस्ट हो सकता है या मर्द में भी इंटरेस्ट हो सकता है। और इसके बाद टी से मतलब ट्रांसजेंडर्स। तो दोस्तों ट्रांसजेंडर्स वो इंसान होते हैं जो पैदाइश के वक्त या तो मर्द होते हैं या औरत होते हैं, मगर टाइम के साथ साथ मसलन अब एक बच्चा पैदा होता है तो वो मर्द के तौर पर पैदा होता है, मगर टाइम के साथ साथ जब टाइम गुजरता है तो उसे पता चलता है कि वो अंदर से एक औरत है। उसकी बॉडी जो है वो मर्दों वाली है मगर अंदर से वो एक औरत है। मतलब उसके अंदर सारी खसूसियात, उसका बोलना चालना, चलना फिरना और जो भी खसूसियात है वो सारी औरतों वाली हैं। तो फिर वो ट्रांसजेंडर कहलाता है। मतलब उसकी बॉडी तो मर्दों वाली होती है मगर अंदर से वो एक औरत होती है। तो ऐसे इंसान को हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। दोस्तों ट्रांसजेंडर को अरबी में खुनसा भी कहा जाता है और हमारे मुआशरे में हम ट्रांसजेंडर्स को खुसरा, हिजड़ा इन नामनासिब अल्फाज से भी उन्हें पुकारते हैं, जो कि इन अल्फाज से उन्हें नहीं पुकारना चाहिए, उन्हें ट्रांसजेंडर ही कहना चाहिए। और इन ट्रांसजेंडर के हकूक़ के लिए 2018 में PMLN की हुकूमत में एक बिल पास किया जाता है जो कि इन ट्रांसजेंडर्स के हक में होता है। ये बिल 2017 में पीपल्स पार्टी की तरफ से पेश किया जाता है और 2018 में जब शाहिद खाकान अब्बासी इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म थे, उनकी ज़ेर निगरानी इस बिल को पास कर लिया जाता है। वैसे देखने में ये भी आया कि इस बिल को तमाम पाकिस्तानी पार्टियों ने अपनाया, सभी सियासी पार्टीज़ ने इस बिल पर रजामंदी ज़ाहिर किया। तो आइए इस बिल पे एक नज़र डाल लेते हैं कि इस बिल में क्या खूबियां हैं और क्या खामी। दोस्तों भी मेरे सामने ट्रांसजेंडर बिल 2018 की एक कॉपी पड़ी है। इस बिल में ट्रांसजेंडर्स को टोटल 21 हकूक़ दिए गए, मतलब ट्रांसजेंडर्स के 21 हकूक़ पर बात की गई है। इनमें राइट टू एजुकेशन है, मतलब इन ट्रांसजेंडर्स को प्रॉपर जो एक मेल और फीमेल वाली जो एजुकेशन है, जो एक मेल को या फीमेल को एजुकेशन मिलती है, वही इन ट्रांसजेंडर्स को मिलनी चाहिए। और अच्छी बात है, इन ट्रांसजेंडर्स के भी हकूक़ होने चाहिए। हमारे माशरे में इन्हें अच्छा नहीं समझा जाता है। हमारे माशरे में इन्हें हमेशा इन पर तनकीद ही की जाती है या इन पर मजाक ही कसा जाता है, और तो इन पर कुछ हुआ नहीं आज तक। तो ये खुशाइन बात है कि इस बिल में ट्रांसजेंडर्स के लिए एक उनके हकूक़ पर भी बात की गई है। जिस तरह उनके राइट टू एजुकेशन है, राइट टू हेल्थ है, मतलब उनको भी उसी हेल्थ फैसिलिटीज़ से नवाजना है जो एक मेल और फीमेल के लिए होती हैं। उसके अलावा राइट टू वोट है, राइट टू इनहेरिट है। इसके अलावा राइट टू एम्प्लॉयमेंट है, मतलब उन्हें भी मेल और फीमेल की तरह तमाम जॉब्स मिलनी चाहिए। उनका भी एक स्पेशल कोटा होना चाहिए, स्पेशल हिस्सा होना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ इस तरह होता नहीं है। स्पेशली इन ट्रांसजेंडर्स को वो हकूक़ दिए नहीं जाते हैं जो कि उन्हें देने चाहिए, क्योंकि एक उनकी मर्ज़ी नहीं होती है। वो अपनी मर्ज़ी से कोई ट्रांसजेंडर नहीं बनते हैं, बल्कि फितरी अमल है, अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी से ये सारा प्रोसेस होता है। कुछ लोग होते भी हैं हमारे वैसे माशरे में, ज़्यादातर जो बकारी हजरात हैं वो ज़्यादातर सेल्फ
खुद से ही बन जाते हैं, मतलब वो खुद से ही ट्रांसजेंडर बने होते हैं, वो सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम बना होता है उनका, या वो अपनी सिर्फ शौकिया तौर पर वो एक ट्रांसजेंडर बन जाते हैं, जो कि कोई अच्छी बात नहीं है। जो एक प्योर ट्रांसजेंडर होते हैं ना, वो बड़ा ही सुलझा इंसान होता है, बड़ा पढ़ा लिखा इंसान भी होते हैं। हमारे माशरे में भी हैं पढ़े लिखे इंसान भी हैं ट्रांसजेंडर्स, और कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स भी हैं ट्रांसजेंडर्स जो तबलीग भी कर रहे होते हैं और साथ साथ नेकी के काम भी कर रहे होते हैं। तो वो एक अच्छे ट्रांसजेंडर्स माने जाते हैं, जो प्योर ट्रांसजेंडर्स माने जाते हैं। इस बिल में ट्रांसजेंडर्स के तमाम हकूक़ को कवर किया गया। जो भी एक मेल और फीमेल के राइट्स होते हैं, वो सारे राइट्स एक ट्रांसजेंडर्स को भी दिए गए। तो दोस्तों, इस बिल के मुताबिक जो भी अच्छे हकूक़ इन ट्रांसजेंडर्स को दिए गए हैं, इनमें एक पॉइंट ऐसा भी है जिस पॉइंट पे तमाम पाकिस्तानी तनकीद कर रहे हैं। कुछ लोगों का ग्रुप ये कहता है कि ये पॉइंट ठीक है, ये हकूक़ भी इन ट्रांसजेंडर्स को दिए जाने चाहिए, मगर एक पाकिस्तान में एक तबका ऐसा भी है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल, जो कि ये समझ रहे हैं कि ये इस्लाम के और पाकिस्तान के कवानीन के, पाकिस्तान के आइन के मुतरादिफ है। ये चीज़ इस बिल से ख़त्म कर देनी चाहिए। इसके खिलाफ भी पाकिस्तान में काफ़ी प्रोटेस्ट हो रही हैं। कुछ लोगों ने इस मुकदमे को अदालत में भी उठाया हुआ है और शरई अदालतों में, इस्लामिक अदालतों में इस मामले को लेके गए हैं। अभी देखते हैं कि होता क्या है। तो वो पॉइंट है क्या बेसिकली, वो पॉइंट मैं आपके सामने रख देता हूँ। पेज नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 पे है, रिकॉग्निशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन। मतलब ट्रांसजेंडर पर्सन को पहचाना किस तरह जाएगा, या उनकी आइडेंटिटी, उनका आईडी कार्ड, ये चैप्टर इसके रिलेटेड है। तो दोस्तों, रिकॉग्निशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन। A transgender person shall have a right to be recognized as per his or her self-perceived gender identity। मतलब एक ट्रांसजेंडर इंसान को, ठीक है, वो जैसा वो सोचता है अपने बारे में, उसे वैसा ही उसकी आइडेंटिटी, उसकी शनाख्त दे देनी चाहिए। मतलब फर्ज कर लें अब एक आदमी है, ठीक है, वो एक मर्द के तौर पर पैदा हुआ है, मर्द के तौर पर पला बढ़ा है, उसके घर वालों ने उसकी मर्द के तौर पर उसे परवरिश किया, मगर एक सर्टेन टाइम के बाद उसे फील होता है कि वो एक अंदर से एक औरत है। तो क्या उसे तमाम वो औरतों वाले हकूक़ मिल जाने चाहिए? ठीक है, इस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये कि अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड एज ट्रांसजेंडर अंडर सब सेक्शन शैल हैव अ राइट टू गेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ रजिस्टर्ड एज पर सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी विद ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग नादरा। तो दोस्तों, अब इस सेक्शन के मुताबिक, इस पॉइंट के मुताबिक, अगर एक ट्रांसजेंडर है, वो मर्द के तौर पर पैदा हुआ है, मगर उसे सर्टेन टाइम के बाद वो फील करता है कि मैं एक अंदर से एक औरत हूँ, ठीक है, तो वो औरतों वाले तमाम हकूक़ ले सकता है। यहाँ तक कि वो नादरा में जाके अपने आईडी कार्ड पे मेल की बजाय फीमेल भी लिखवा सकता है। ठीक है, वो अब उसकी सेल्फ परसीव्ड है, जैसा वो खुद के बारे में सोच रहा है। अगर वो औरत है तो वो सोच रहा है कि मैं मर्द बन सकता हूँ, तो वो मर्द लिखवा सकता है। और अगर कोई मर्द है, वो ये सोच रहा है कि मैं एक अंदर से एक औरत हूँ, तो अपने आईडी कार्ड पे वुमेन लिखवा सकता है। ये चीज़ गलत है, ठीक है। इसमें कुछ लोग हैं वो जानबूझकर भी करवा सकते हैं, ठीक है। अब कोई मर्द जानबूझकर जाएगा नादरा के पास कि जी मैं अंदर से मैं औरत फील कर रहा हूँ, तो नादरा इस बात की पाबंद है कि वो उसके कहने पर जैसा वो फील कर रहा है वो आईडी कार्ड पे सेम एज इट इज़ वैसा ही लिखेंगे, ठीक है। इससे दो मसले पैदा होंगे। पहला, इनहेरिटेंस का मसला। तो इस्लाम में मर्द को ज़्यादा हिस्सा दिया गया विरासत में। अगर बाप की विरासत है तो मर्द के लिए, बेटे के लिए विरासत में ज़्यादा हिस्सा है, डबल हिस्सा है, जबकि बेटी के लिए हाफ हिस्सा है, मतलब बेटी को हाफ हिस्सा मिलेगा। मगर अगर अब एक औरत है, ठीक है, वो नादरा में जाके खुद को मर्द लिखवा ले, ठीक है, तो फिर वो विरासत में जो हिस्सा होगा उसमें भी काफ़ी इश्यूज पैदा होंगे, क्योंकि वो बेसिकली तो वो एक औरत है, मगर अब वो उसे एक मर्द का सर्टिफिकेट मिल गया, तो अब आके वो विरासत में भी हिस्सा मांग सकता है कि मुझे विरासती जो हिस्सा है उसमें भी मुझे मर्दों वाले हकूक़ चाहिए, जहाँ पे एक मसला क्रिएट हो सकता है। दूसरा मसला हम जिन्स परिस्थिति का है। अब अगर दो मर्द आपस में पसंद करते हैं, दो मर्द आपस में शादी करना चाहते हैं, जो कि इस्लाम में ममनू है और पाकिस्तान में भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, मगर अगर दो मर्द खुद को पसंद करते हैं तो एक मर्द उनमें से अपनी आईडी कार्ड पे नादरा के पास जाके उन्हें कहेगा कि जी मैं अंदर से औरत फील कर रहा हूँ, तो वो औरत लिखवा लेगा अपने आईडी कार्ड पे और फिर इन दोनों की शादी हो जाएगी। मतलब एक मर्द की दूसरे मर्द के साथ शादी पॉसिबल है,
क्योंकि हमारे यहाँ निकाह में बेसिकली आईडी कार्ड देखे जाते हैं, ना कि दूल्हा और दुल्हन का चेहरा नहीं देखा जाता, बल्कि उनके जो हमारे मौलवी हजरात होते हैं, जो निकाह ख्वाह होते हैं, उनके पास सिर्फ हमारा आईडी कार्ड आता है और वो आईडी कार्ड के बेस पे हमारा निकाह पढ़वाते हैं, ना कि हमारे शक्ल सूरत की बेस पे। तो दोस्तों इस बिल के मंजूर होने के बाद अब तक 28,000 ऑलमोस्ट 28,000 लोगों ने अपनी शनाख्त तब्दील करवा ली है। मतलब इसमें 16,530 मर्दों ने अपने आईडी कार्ड पे औरत लिखवा ली है और 12,154 औरतों ने अपने आईडी कार्ड पे मर्द लिखवा लिया और उन्होंने अपनी शनाख्त चेंज करवा ली, जिनमें 9 मेल टू ट्रांसजेंडर्स हुए हैं और 21 ट्रांसजेंडर्स ने कहा है कि वो मर्द हैं। मतलब जिसकी मर्जी है, जो अंदर से जैसा फील कर रहा है वो वैसा ही नादरा में जाके अपनी शनाख्त करवा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मजीद ऐड कर देनी चाहिए कि वो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट साथ लाए। तो दोस्तों इंडिया और बरतानिया में भी अभी तक यही कानून है कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट के बगैर अपना आईडी कार्ड चेंज नहीं करवा सकते हैं। फर्स्ट के लिए अभी मर्द को फील हो रहा है कि वो अंदर से औरत है, तो वो जाकर डायरेक्टली अपनी आईडी कार्ड पे औरत नहीं लिखवा सकता है, बल्कि वो पहले डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसका मुआयना करेंगे, डॉक्टर उसे चेक करेंगे और फिर डॉक्टर्स के मुताबिक जो रिपोर्ट्स में आएगा वो डॉक्टर वो रिपोर्ट बनाकर देंगे। तो अगर उस रिपोर्ट में वाकई वो एक औरत के तौर पर महसूस कर रहा है, उस रिपोर्ट में भी ये चीज़ साबित हो जाती है, तो फिर बरतानिया और इंडिया में ये कानून है कि फिर ही उन्हें उनके आईडी कार्ड पे वो ट्रांसजेंडर लिखा मिल जाता है, या जो भी वो अपनी शनाख्त चेंज करवाना चाहते हो जिस भी लिहाज से, तो वो फिर हो जाती है। मगर पाकिस्तान में सिर्फ सिंपली कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं चाहिए होगी, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा, वो लोग डायरेक्टली जाके नादरा में अपनी शनाख्त चेंज करवा सकते हैं, जो कि काफ़ी तनकीद इस पर की जा रही है और ये चीज़ नहीं भी होनी चाहिए। मगर अगर देखा जाए वैसे भी पाकिस्तान में पैसा चलता है हर जगह में, अगर हम ये मेडिकल वाला कंसेप्ट भी इसमें लागू कर देंगे कि मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो फिर लोग पैसा देकर हर काम तो यहाँ पर पैसे से हो जाता है, सभी जितने भी अदारे हैं वहाँ पे पैसा चलता है, आप पैसा देकर अपना कोई भी काम करवा सकते हैं, तो फिर भी ये भी होता रहेगा। मगर खैर जो एक बिल में होना चाहिए, ये अमेंडमेंट लाजमी होनी चाहिए कि आप मेडिकल सर्टिफिकेट के बगैर ये चीज़ नहीं होगी। और दोस्तों इसी वजह से कहा जा रहा है कि इस बिल की वजह से, इस बिल के पास होने के बाद हम जिन्स परस्ती का जो एक अमल है वो फ़रोग पा सकता है, क्योंकि मर्द से फिर शादी करेंगे, वो अपनी आईडी कार्ड पे अपनी मर्ज़ी का जेंडर लिखवा कर औरतों से, मर्द से शादी कर सकता है, जो कि नहीं होना चाहिए। और दोस्तों इसके अलावा अगर एक मर्द अपनी शनाख्त चेंज करवा लेता है, वो एक औरतों वाली शनाख्त ले लेता है, मैं आईडी कार्ड पे वुमेन लिखवा लेता है, तो उसे हमारे पाकिस्तान में भी सारे हकूक़ से वुमेन्स वाले मिलेंगे। मतलब वो लेडीज़ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जा सकता है, लेडीज़ वॉशरूम यूज़ कर सकता है, और इसके अलावा वो हज उम्रे पे भी एज आ वुमेन ही जाएगा। दोस्तों ये चीज़ इस बिल की गलत है। लोग जानबूझकर अपनी आइडेंटिटी चेंज करवा सकते हैं और फिर मर्द से शादी कर सकता है और औरत से शादी कर सकता है, जो कि इस्लाम में भी इस बात की सख्ती से मुमानत की गई है और पाकिस्तान में भी ये अमल नाकाबिले कबूल है। तो दोस्तों अभी देखते हैं कि होता क्या। अभी ये बिल शरई अदालतों में, इस्लामी अदालतों में भी गया हुआ है, अभी इस पर मज़ीद हेयरिंग्स हो रही हैं, अभी टाइम लगेगा, मगर देखते हैं कि होता क्या है, क्या वाकई ये बिल आगे मज़ीद इसमें कुछ जो खामियां हैं वो चेंज कर दी जाती हैं, ये इसे एज इट इज़ इसे हमेशा के लिए चला दिया जाता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।